हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो जो आज की ये वीडियो है उसमें हम इंग्लिश क्लास 8 की यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर रीड करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने जो इस यूनिट 1 की जो पोइम है उसे रीड किया था और उसे समझा था। तो अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम है या आपको वो समझना है, उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो इसी चैनल पे अवेलेबल होगी। आप वहाँ से उसे रीड कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। तो ये जो हमारा आज का चैप्टर है उसका नाम है विजडम पेव्स द वे। और इस चैप्टर का मतलब जो नाम का है वो ये है कि जो हमारी बुद्धि होती है, जो हमारी क्लेवरनेस होती है, वही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। तो चलिए इस चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये एक प्ले है, मतलब इसमें अलग अलग सीन्स हैं। इसमें से जो सीन 1 है वो हम आज कंप्लीट करेंगे, उसे समझेंगे, और जो सीन 2 है वो हम कल की वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो इस प्ले के कैरेक्टर्स हैं हम उनके बारे में जान लेते हैं। जो एक कैरेक्टर है वो है द किंग ऑफ उज्जैन, कि जो किंग के राजा हैं, एक यंग किंग है, वो एक इसका कैरेक्टर है। और 4 यंग मैन हैं, कि मतलब 4 जो मैन हैं वो हैं जिनका नाम है रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त एंड देवदत्त। और इसके अंदर एक मर्चेंट भी देखने को मिलता है और 2 सैनिटरीज देखने को मिलते हैं। 2 सैनिटरीज कौन होते हैं? सैनिटरीज कहा जाता है जो पहरेदार होते हैं ना, किसी भी किले, किसी भी महल के, है ना, तो उनको सैनिटरीज कहते हैं इंग्लिश में। और जो सेटिंग है इस प्ले की, कि मतलब ये कहाँ पे जो इसका सीन है वो कैसा दिखता है, उसके बारे में बताया गया है। तो एक रोड है जो कहाँ जा रही है, उज्जैन की तरफ जा रही है। और वहाँ ही जो राजा हैं उज्जैन के वो रहते हैं, उनका दरबार भी वहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा अडोंड होता है, सजा हुआ है। किसके साथ सजा हुआ है? जो किंग का दरबार है वहाँ के बहुत ज़्यादा टेपेस्ट्रीज होता है कपड़ों पे, जब बहुत अच्छी नक्काशी की होती है ना, उन पे बहुत अच्छे डिज़ाइंस होते हैं, बहुत ही लग्जूरियस दिखती है वो, तो उसी को टेपेस्ट्रीज कहते हैं। तो उन्हीं टेपेस्ट्रीज से, उन्हीं क्लॉथ के पीसेस से उनका जो किंग का दरबार है वो सजा हुआ होता है। टॉल पिलर्स होते हैं, जो किंग का कोर्ट है उसके अंदर जो पिलर्स होते हैं वो बहुत ही लंबे लंबे होते हैं। और रीगल डेकोर, मतलब बहुत ही शाही सी जो होती है डेकोरेशन की गई होती है। और जो टाइम है इस प्ले में जो दिखाया गया है वो मिड डे है, कि मतलब दोपहर और सुबह के बीच का जो समय होता है ना, जब सूरज और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उस समय का टाइम है ये। जो सीन 1 है हमारा वो उसका नाम है द रोड टू उज्जैन। जैसे कि ये सीन का नाम बता रहा है कि इसमें क्या देखेंगे हम, कि जो ये 4 यंग मैन हैं, रामदत्त, शिवदत्त और हरदत्त, देवदत्त, ये सब कहाँ जा रहे हैं? एक रोड के थ्रू उज्जैन की तरफ जा रहे हैं। जो रोड है वो जो मिट्टी वाली है ना, डस्टी है, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि सीमेंट की रोड बनी होगी उस टाइम में, तो इसीलिए जो मिट्टी की रोड होती है ना, कच्ची, वही सड़क है, इसलिए डस्टी सी रोड पर जा रहे हैं। और किस तरफ जा रहे हैं? उज्जैन की तरफ जा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल बोर्न है, ट्रैवल बोर्न मतलब अब इतनी दूर से कहीं से चल के आए हैं वो उज्जैन तक, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा थके हारे लग रहे हैं। पर उनका जो वो बहुत ही रेजोल्यूट है। रेजोल्यूट का मतलब होता है कि उनके आंखों में एक डिटर्मिनेशन है, कि उनका एक पक्का इरादा लेकर वो उज्जैन की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई ना कोई मकसद के साथ वो बढ़ रहे हैं उज्जैन की तरफ। और जो सन है, मतलब मैंने जैसे कि कहा कि मिड डे है, तो जो सन है वो बहुत ज़्यादा गर्मी वाला हो रखा है मौसम, बहुत ज़्यादा धूप है। और अब वो थोड़ी सी पास पहुंच गए हैं उज्जैन के, जो वहाँ की बसलिंग सिटी है। बसलिंग मतलब बिजी सिटी की, मतलब जो शोर आता है ना, जैसे अपने किसी सिटी के पास पहुँचते हैं, वैसा ही शोर उनको अब थोड़ा बहुत हल्का हल्का सुनाई देने लगा है। तो ये सीन की बात बताई गई है हमें, कि कैसे जो 4 मतलब कि ये जो मैन हैं, वो आदमी है, जो ये 4 जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? उज्जैन की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
ये हमें कैरेक्टर के नेम्स दिए हुए हैं, कौन कौन सी लाइन बोल रहा है ये बताया गया है इसके अकॉर्डिंग। तो वैसे ही हम पढ़ेंगे इसको। रामदत्त, तो मतलब जो सबसे पहले जो स्टार्टिंग कर रहा है प्ले की कह कर कुछ, वो कौन है? रामदत्त है। Wiping his brow, we have journeyed far from home, yet the prospect of finding work still eludes us. तो वो क्या कहता है, जितने भी जो तीन लोग हैं उनको वो कहता है कि हम इतनी दूर, घर से इतनी दूर आ चुके हैं, पर काम कहीं भी हमें काम मिलने का कोई भी दिख ही नहीं रहा है। कोई ऐसा वर्क जो हम चारों कर सके, वैसा कोई काम हमें मिला ही नहीं है। बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है ये तो। हरदत्त, जो हरदत्त है वो अब क्या कह रहा है? हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन सिंस वी लेफ्ट आवर विलेज, कि कितना टाइम हो गया है कि हम अपने विलेज से चले हैं इस जर्नी पर। शिवदत्त, आई बिलीव इट हैज़ बीन ओवर अ वीक, परहैप्स इवन लॉन्गर। इसका जवाब देते हुए जो शिवदत्त है वो कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है इस जर्नी पर आए हुए। रामदत्त, और रामदत्त की बारी है। अब रामदत्त फिर से क्या कह रहा है? 10 days टू बी प्रिसाइज, कि अगर हम पूरा अनुमान मतलब कि शायद को हटा दे और बिल्कुल प्रिसाइजली कहें, बिल्कुल सही कहें, तो हमें 10 दिन हो चुके हैं इस निकले हुए अपने घर से, इस जर्नी पर काम ढूंढ रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये लोग अपने घर से बहुत दूर आए हैं और कब से चल रहे हैं, एक हफ्ते से, ऊपर से पूरे 10 दिनों से ये घूम रहे हैं। क्यों इधर उधर घूम रहे हैं? ये काम के लिए, ठीक है। तो ये चारों जो लोग हैं वो काम की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं। एवरी डे फील्स लॉन्गर देन द लास्ट। रामदत्त क्या कहता है कि हमें 10 दिन हो चुके हैं पूरे ऐसे ऐसे घूमते हुए, और हर दिन पहले वाले दिन से बहुत ज़्यादा लंबा लगता है। क्यों लगता है? तो ये बता रहा है कि अब तो हम रेस्टलेस हो रहा है ये, कि हमें इतनी टाइम हो गया पर कोई काम नहीं मिला, इसीलिए वो कह रहा है कि ऐसा लगता है कि हर दिन पिछले दिन से और भी ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। देवदत्त, अब जो देवदत्त है वो कहता है, 10 days are but a short span in the grand scheme of things. We may still have many more roads to wander before we find employment befitting all four of us. तो देवदत्त क्या कहता है? हाँ, कि 10 days तो हो चुके हैं हमें, इतना मतलब कि 10 दिन हो चुके हैं हमें घूमते हुए, पर वो एक बहुत ही शॉर्ट स्पैन मतलब कि बहुत ही कम समय है। अगर हम देखें कि आगे अगर हमें काम मिल जाता है तो वो कितनी बड़ी बात होगी हमारे लिए। इसीलिए हमारे पास अभी और भी बहुत सारी रोड्स हैं, कि मतलब अभी हमें और बहुत ज़्यादा जगह जाना पड़ सकता है, जब तक कि हमें ऐसा काम नहीं मिल जाता जो हम चारों के लिए बी फिटिंग हो, हम चारों कर सके। रामदत्त क्या कह रहा है? इफ़ ओनली वी कुड सिक्योर एन ऑडियंस विद द किंग ऑफ उज्जैन। वो कहता है कि अगर हम किंग के साथ, जो उज्जैन का किंग है, राजा है, उसके साथ बात कर सकते, उसकी ऑडियंस सिक्योर कर सकते, तो शायद कुछ ना कुछ हो सकता। आई एम कॉन्फिडेंट ही वुड रिकॉग्नाइज आवर टैलेंट्स एंड अपॉइंट अस टू हिज सर्विस। और वो इसे क्या कहता है साथ में? वो ये कहता है कि मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि अगर वो हमसे मिलेगा, हमारे टैलेंट्स को देखेगा, तो वो हमें अपनी सर्विस में, अपने काम में रख लेगा, एक उसके लिए काम करने के लिए हमें जॉब दे देगा। शिवदत्त, आई शेयर योर बिलीफ। तो वो शिवदत्त है वो भी उसके साथ एग्री करते हुए, हाँ कहते हुए कहता है कि मुझे भी बिल्कुल यही लगता है जैसा कि तुमने कहा। देवदत्त, इंडीड वी ऑट टू बी यूनाइटेड इन दिस होप। हाँ, इंडीड का मतलब होता है हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ, और जैसा तुम दोनों सोच रहे हो। दैट इज़ वाई वी प्रेस ऑन टुवार्ड्स उज्जैन। इसीलिए तो हम उज्जैन की तरफ जा रहे हैं। हरदत्त कहता है, वो जब इन लोगों की बातें सुनता है तो वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और सोच कर फिर कहता है, गेनिंग एन ऑडियंस विद द किंग इज़ नो सिंपल टास्क। कि हमें अगर हमें एक राजा से मिलना है, उज्जैन के राजा से मिलना है, तो वो कोई छोटा मोटा टास्क नहीं होने वाला। वी नीड टू डिवाइज अ स्ट्रेटेजी। उसके लिए हमें केयरफुली एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी।
देवदत्त, लेट अस रीच द सिटी गेट्स फर्स्ट। देवदत्त क्या कहता है, हमें सबसे पहले तो जो उज्जैन की सिटी है उसके गेट्स तक की मतलब उसकी एंट्री तक पहुंचना पड़ेगा। वी कैन डेलिब्रेट वंस वी आर क्लोजर। हम इसके सब के बारे में, डेलिब्रेट होता है कि किसी चीज़ के बारे में केयरफुली डिस्कशन करना, उसके बारे में सोचना। तो यही कहता है कि पहले हमें जो सिटी है उसके गेट्स तक पहुंच जाना चाहिए, उसकी एंट्री तक पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद हम ध्यान से सोचेंगे कि हमें क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी चाहिए राजा तक पहुंचने की। एज दे वॉक रामदत्त नोटिसेज समथिंग ऑन द ग्राउंड। जैसे ही वो बढ़ने लगते हैं, चलने लगते हैं, तो जो रामदत्त है वो क्या देखता है, ग्राउंड पर, ज़मीन पर कुछ ना कुछ ऐसे बना हुआ है निशान से, जैसे कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं। ये जो निशान है उसी को जो रामदत्त है वो नोटिस करता है। शिवदत्त, लुक देयर फ्रेंड्स, अ कैमल हैज़ पास दिस वे, द ट्रैक्स आर फ्रेश। तो शिवदत्त भी देखता है उन निशानों को और क्या कहता है कि यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ से पक्का कोई ना कोई एक कैमल पास हुआ है, कि मतलब कैमल यहाँ से गुजरा है, क्योंकि जो ट्रैक्स हैं वो फ्रेश है। अब यहाँ जो ट्रैक्स हैं उसका मतलब है जो उसके पैरों के निशान है ना कैमल के, उसको ट्रैक्स कहा गया है, कि उसका जो रास्ता है जाने का वो बहुत ज़्यादा फ्रेश है, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी अभी यहाँ से एक कैमल गुजरा हो। रामदत्त, स्टडिंग द ट्रैक्स, कि मतलब जो रामदत्त है अब वो क्या कर रहा है, ये बात सुनकर वो भी देखता है और जो उन ट्रैक्स है, जो उन निशान है कैमल के, उनको स्टडी करता है, उनको ऑब्ज़र्व करता है और फिर कहता है येस लेट अस ऑब्ज़र्व देम एज वी कंटिन्यू, दे मे टेल अस मोर देन मीट्स द आई। तो वो क्या कहता है, जो उन पैरों के उन कैमल के पैरों के निशानों को देखकर कहता है कि हाँ, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जो ये पैरों के निशान हैं कैमल्स के, उनको देखते हुए, उनको ऑब्ज़र्व करते हुए कंटिन्यू करेंगे चलना। क्या पता ये हमें कुछ ऐसा बता दे जो हम अभी ना देख पा रहे हों। मोर देन मीट्स द आई का मतलब होता है कि कुछ ऐसा, मतलब कि जो हमें दिख रहा होता है उससे कहीं ज़्यादा होना। ठीक है। The four men continue walking, occasionally stopping to examine the camel's tracks. They scrutinize every detail, exchanging glances but saying little. तो क्या होता है, अब वो आगे बढ़ते हैं, मतलब उन निशान जहाँ होते हैं उनसे आगे बढ़ते हैं और चलना स्टार्ट करते हैं। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जो निशान उनके रास्तों में आते रहते हैं, दिखते रहते हैं, उनके पास रुकते हैं और उनको स्क्रूटनाइज का मतलब होता है कि बहुत ध्यान से सोचना और देखना। ठीक है, बहुत ध्यान से वो सारी डिटेल्स जो उसके पैरों के निशानों की होती है उसे देखते हैं, समझते हैं, पर वो कुछ कहते नहीं हैं, बस एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वहाँ से वापस से चलने लगते हैं। रामदत्त, आई हैव डिस्कवर्ड समथिंग पेक्यूलियर अबाउट दिस कैमल। तो ये सब देखते हुए वो करते रहते हैं थोड़ी देर तक, और फिर जो रामदत्त है वो कहता है कि मुझे इस कैमल के बारे में कुछ ना कुछ अजीब सा पता चला है। जो पेक्यूलियर होता है उसका मतलब होता है स्ट्रेंज, कुछ अजीब, कुछ अलग सा। ठीक है, तो जब वो निशान देखते हैं तो वो कहता है कि मुझे इनके निशान देख के जो ये कैमल है उसके बारे में कुछ अजीब सा पता चला है। ये सुनकर जो शिवदत्त है वो कहता है सो हैव आई, कि मुझे भी कुछ ना कुछ अजीब पता चला है। हरदत्त भी कहता है आई टू हैव नोटिस्ड अ स्ट्रेंज डिटेल, कि मुझे भी इस कैमल के बारे में एक कोई ना कोई स्ट्रेंज डिटेल पता चली है। देवदत्त भी कहता है हंसते हुए, स्माइल करते हुए, इट सीम्स ईच ऑफ अस हैज़ लर्न्ड समथिंग यूनिक, कि हमें इस कैमल के बारे में कुछ ना कुछ, हम चारों को इस कैमल के बारे में कुछ ना कुछ यूनिक, कुछ ना कुछ अलग पता चला है। येट आई बिलीव माई डिस्कवरी इज़ अनलाइक एनी ऑफ योर्स, कि फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी डिस्कवरी है, जो मुझे पता चला है इस कैमल के बारे में, वो तुम तीनों से बहुत ही अलग और यूनिक है। हरदत्त कहता है लेट अस रेस्ट बीनीथ अ लार्ज ट्री एंड शेयर आवर फाइंडिंग्स। तो वो क्या कहता है, हरदत्त जो होता है वो कहता है कि उनके सामने कहीं आसपास एक ट्री है बड़ा सा, वहाँ हम बैठते हैं और जो भी हमारी फाइंडिंग्स है, मतलब जो भी हमें पता चला है इस कैमल के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। बट वेट, और तभी पर वो कहता है कि रुको, समवन अप्रोचेज इन हास्ते,
तो ये बता रहा है कि कोई जैसे ही वो बोलता है तो वो उनको रुकने के लिए कहता है और किसी की तरफ देख रहा होता है। वो जिसकी तरफ देख रहा होता है, क्यों देख रहा होता है? क्योंकि वो कोई आदमी उनकी तरफ उनको अप्रोच कर रहा होता है, उनकी तरफ बढ़ रहा होता है हांसते में। हांसते मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी में होता है, वो उनकी तरफ बढ़ रहा होता है बहुत जल्दी जल्दी चलते हुए, ठीक है। शिवदत्त पीयरिंग अहेड मतलब कि वो भी उसी तरफ देखता है जिस तरफ हरदत्त देख रहा होता है और जहाँ से वो आदमी आ रहा होता है। इट अपीयर्स टू बी अ मर्चेंट रनिंग एज इफ परस्यूड बाय ट्रबल। तो ये क्या कह रहा है? जो शिवदत्त वो देखते हुए कहता है उसी जगह, और उसको आदमी को देख के वो कहता है कि ऐसा लगता है ये कोई मर्चेंट है, ठीक है। और रनिंग एज इफ परस्यूड बाय ट्रबल, और उसको देख के वो ये भी कहता है कि ऐसा लगता है ये मर्चेंट है और ऐसा लग रहा है कि ये किसी प्रॉब्लम में है इसीलिए ऐसे भाग रहा है। कि मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी किसी कोई इसका बहुत ज़्यादा पीछा कर रहा हो, प्रॉब्लम में है इसीलिए वो भाग रहा है। रामदत्त अ मर्चेंट इंडीड, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, ये एक मर्चेंट ही लग रहा है। एंड जजिंग बाय हिज काउंटेनेंस ही हैज़ लॉस्ट समथिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू परहैप्स हिज कैमल। तो जो रामदत्त है वो भी कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है ये एक मर्चेंट ही है। और काउंटेनेंस का मतलब होता है कि उसका जो एक्सप्रेशन है उस मर्चेंट का जिसकी वो बात कर रही हैं वो ऐसा है जैसे कि उसने कुछ ऐसा खो दिया हो जो उसके बहुत ही प्रिय या बहुत ही कीमती है उसके लिए। क्या पता जो उसने अपना कैमल खो दिया हो, ये कहता है रामदत्त। द मर्चेंट पेंटिंग एंड डिस्ट्रेस्ड रीचेज द ग्रुप। He pauses to catch his breath, then addresses them anxiously. तो जो मर्चेंट है, जो आदमी उनको अप्रोच कर रहा होता है, वो उनके पास पहुंचता है। वो भाग रहा था इसीलिए वो पेंट करना होता है। जब अपने भागते हैं तो ऐसे अपनी जो सांस होती है वो फूलने लगती है, उसी को पेंटिंग कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा पेंट कर रहा होता है, उसकी सांस फूल रही होती है और डिस्ट्रेस लग रहा होता है। डिस्ट्रेस मतलब भी यही होता है कि बहुत ज़्यादा वरी, और उसका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा वरीड लग रहा होता है। वो ग्रुप के पास पहुंचता है, वो 1 मिनट के लिए रुकता है अपनी ब्रीथ कैच करने के लिए, मतलब अपनी सांस लेने के लिए आराम से, और फिर उन चारों को एड्रेस करता है। एड्रेस करना मतलब ग्रीट करता है, कुछ ना कुछ कहता है उनको, हेलो हाय कहना ना, तो ये ग्रीटिंग या एड्रेसिंग होता है किसी को। मर्चेंट, तो अब उस मर्चेंट की बात हो रही है कि जो मर्चेंट है वो ब्रीथलेसली गुड डे काइंड सर्स, तो वो उनको ग्रीट करता है, उनको एड्रेस करता है। वो ब्रीथलेस होता है क्योंकि जैसा मैंने बताया वो भाग के आ रहा होता है ना, तो इसीलिए उसकी सांस फूल गई होती है। तो वैसे ही वो उनको फटाफट में गुड डे काइंड सर्स किया अपने कहते हैं ना, जैसे गुड मॉर्निंग, और वो तो इंग्लिश में क्या कहते हैं गुड डे, कि नमस्ते या आपका दिन अच्छा हो, ऐसे ऐसे करके मतलब उन्होंने अपनी ग्रीटिंग्स की उसके साथ। ऑल फॉर गुड डे ब्रदर, कि हाँ नमस्ते ब्रदर, ऐसे उन्होंने कहा। मर्चेंट, जो मर्चेंट है वो क्या कह रहा है? आई सीक योर हेल्प, कि मुझे आपकी एक मदद चाहिए। माई कैमल हैज़ गॉन एस्ट्रे, तो एस्ट्रे का मतलब क्या होता है कि मतलब जिस जगह जो कैमल को जाना था वो अपने रास्ते से भटक कर कहीं और चला गया, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से कहे तो वो गलत रास्ते चल के गुम हो गया है। हैव यू बाय चांस सीन इट, तो वो क्या पूछता है कि मेरा जो कैमल है वो गायब हो गया है, क्या तुमने किसी भी तरीके से उसको देखा है? रामदत्त, इज़ योर कैमल लेम इन वन लेग बाय एनी चांस, तो जो रामदत्त है वो ये सुनकर कहता है कि जो तुम्हारा कैमल है क्या वो किसी भी तरीके से उसके जो लेग है उसमें कोई चोट लगी हुई है, और वो मतलब लंगड़ा के चलने को लेम कहते हैं, ठीक है। तो उसकी जो एक टांग है वो लंगड़ाई हुई है, ये पूछ रहा है। मर्चेंट, वो सरप्राइज़ हो जाता है जब रामदत्त उससे ऐसी बात करता है, क्योंकि उसका जो कैमल होता है वो सच में एक टांग में लेम होता है, लंगड़ाया हुआ होता है। तो वो क्या कहता है? यस यस इट इज़, कि हाँ वो बिल्कुल लेम है एक लेग में। शिवदत्त कहता है इज़ इट ब्लाइंड इन द राइट आई, कि क्या वो अपनी दाईं आँख में ब्लाइंड है, कि उसकी जो दाईं आँख की रोशनी है वो गई हुई है, नहीं दिखता उसको अपनी राइट आई से। मर्चेंट, प्रिसाइजली इट इज़ ब्लाइंड इन वन आई, द राइट वन एज यू से।
हाँ, कि बिल्कुल सही कहा आपने कि वो उसको एक आँख से नहीं दिखता, और वो भी बिल्कुल सही कहा कि वो राइट वन है, कि मतलब जो दाईं आँख है उससे उसको बिल्कुल भी नहीं दिखता। हरदत्त, एंड डज इट हैव अ शॉर्ट टेल। अब वो जो हरदत्त है वो उससे क्या पूछता है मर्चेंट से, कि जो तुम्हारा कैमल है उसकी जो टेल है, जो पूंछ है, वो छोटी है। तो मर्चेंट होता है वो एस्टोनिश्ड, अब वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है। यू डिस्क्राइब इट परफेक्टली, येस इट हैज़ अ शॉर्ट टेल, कि मतलब आपने बिल्कुल सही कहा कि उसकी जो टेल है वो शॉर्ट है, जो पूंछ है उसकी वो छोटी है। अब जो देवदत्त है वो कहता है, टेल मी सर, हैज़ इट नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम अ पेन इन द स्टमक। तो जो अब देवदत्त है वो क्या ऐड कर देता है कि बताइए मुझे सर, बताइए मुझे मिस्टर, कि जो आपका कैमल है क्या वो, उसका जो पेट है वो दर्द कर रहा था कुछ टाइम से। रामदत्त, वी रेग्रेट, मर्चेंट टेकन अबैक। अब ये सब सुनकर जैसे ही रामदत्त ये कहता है कि क्या आपके कैमल के पेट में दर्द था, तो जो मर्चेंट है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, कि मतलब उसको यकीन नहीं होता कि नहीं इसे ये सब कैसे पता चला। How could you possibly know that? The poor creature has been unwell for 2 weeks now. तो उसको ये सब सुनकर कहता है कि आपको ये कैसे पता चल सकता है ना। ये हैरान हो जाता है इन सब की बातें सुनकर। जो पुअर क्रीचर मतलब जो कैमल है, वो बेचारा कैमल 2 वीक से सफ़र कर रहा है, 2 वीक से बहुत ज़्यादा बीमार सा है, और उसका जो पेट है वो दर्द कर रहा है। श्योरली यू आर अ हीलर, मुझे ऐसा लगता है कि आप पक्का कोई ना कोई हीलर, कोई ना कोई डॉक्टर होंगे एनिमल के। आई विल ग्लैडली पे योर फी इफ़ यू कैन क्योर इट। तो वो क्या कहता है कि पक्का आप कोई ना कोई डॉक्टर होंगे एनिमल के, मैं आपको जितना आप मांगेंगे उतना ही पैसा दे दूँगा अगर आप मेरे कैमल को सही कर दें। बट टेल मी वेयर इज़ माई कैमल, पर उससे पहले मुझे ये बताइए कि जो मेरा कैमल है वो है कहाँ। जो रामदत्त है वो कहता है, फिर रिट टू इन्फॉर्म यू दैट वी डू नॉट नो वेयर इट इज़। रामदत्त कहता है कि हम आपको निराश करेंगे ये बता के, हमें अफसोस है आपको ये बताने में कि हमें नहीं पता कि आपका कैमल इस वक्त कहाँ है। शिवदत्त, वी हैव नॉट सीन योर कैमल नॉट इवन वंस। तो शिवदत्त भी ऐड करता है कहते हुए कि हमने आपका जो कैमल है वो बिल्कुल नहीं देखा है एक बार भी, मतलब हमें पता भी नहीं है वो कैसा दिखता है। मर्चेंट, जो मर्चेंट है जब ये सुनता है कि उनमें से किसी ने उसके कैमल को नहीं देखा है, तो वो इंडिग्नेंट हो जाता है। इंडिग्नेंट मतलब कि बहुत गुस्से में आ जाता है। हाउ कैन डैट बी, कि ये कैसे हो सकता है। यू स्पीक ऑफ माई कैमल एज इफ इट स्टूड बाय बिफोर यू। तुम मेरे कैमल के बारे में बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे वो बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़ा हो। येट यू डेयर टू क्लेम नॉट टू हैव सीन इट, और फिर भी तुम लोग ये क्लेम करते हो, ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुमने उसे एक बार भी नहीं देखा है। यू आर डिसीवर्स। डिसीवर्स कौन होते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो धोखा देते हैं। तो वही बोल रहा है कि तुम लोग झूठे हो, धोखेबाज हो। यू मस्ट हैव स्टोलन इट एंड सोल्ड इट ऑफ, कि तुमने पक्का मेरे कैमल को चुरा के बेच दिया होगा। आई विल टेक दिस मैटर टू द किंग हिमसेल्फ, मैं इस मैटर को, इस मुद्दे को किंग राजा के पास लेके जाऊंगा। देवदत्त, यू आर फ्री टू डू एज यू विश सर, इफ द किंग डिसायर्स आवर प्रेजेंस वी शैल बी वेटिंग अंडर दैट banyan ट्री yonder। तो जो देवदत्त है वो क्या कहता है, इस बात को सुनकर देवदत्त कहता है कि आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं सर, कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप किंग को बताइए, अगर वो हमारी प्रेजेंस चाहता है, मतलब कि हमसे मिलना चाहता है, तो हम उस योंडर का मतलब होता है वहाँ खड़े, मतलब कि जो उनके पास जो ट्री है बड़ा सा जिनके नीचे वो बैठने वाले थे, तो उसी के नीचे कहना कि जो बैंयन ट्री है हम वहीं खड़े होकर उनका इंतज़ार करेंगे। मर्चेंट, आई डू नॉट ट्रस्ट योर वर्ड्स। तो इस बात में मर्चेंट कहता है कि मुझे तुम पर और तुम्हारे शब्दों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आई विल नॉट लीव यू हेयर टू स्लिप अवे, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊँगा ताकि तुम भाग सको। यू शैल कम विद मी टू फेस द किंग, कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा किंग के पास। ऑल फोर, वेरी वेल वी शैल गो टू द किंग। तो वो चारों क्या कहते हैं एक साथ, वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, जैसा आप कहे हम आपके साथ जो राजा हैं उनके पास जाएंगे।
दे फॉलो द मर्चेंट टुवार्ड्स द सिटी गेट्स एज दे अराइव एट द पैलेस। तो जो वो चारों हैं वो मर्चेंट को फॉलो करते हैं और सिटी उज्जैन जो है उसके एंट्री तक पहुंच जाते हैं, उसके सिटी गेट्स तक पहुंच जाते हैं और फिर उसके बाद वो पैलेस में जाती हैं। द मर्चेंट स्पीक्स अर्जेंटली टू अ सेंट्री। सेंट्री जैसे मैंने बताया था जो पैलेस के पहरेदार होते हैं उनको कहा जाता है। तो जैसे ही वो पैलेस में पहुंचते हैं तो जो मर्चेंट है वो वहाँ के जो पहरादार होता है उसको सब कुछ बताता है। द सेंट्री लीड्स द मर्चेंट इनसाइड। तो जो वो पहरेदार होते हैं वो जो मर्चेंट है उनको अंदर लेके जाता है पैलेस में, ठीक है, किंग के पास। तो ये हमारा सीन 1 था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट ऑन द वीडियो। मैं इसको जब अपलोड कर दूँगी तो जो कमेंट सेक्शन होगा आप उसमें मुझे बता सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना हो मुझसे या कुछ भी आपको इस चैप्टर से या दूसरे किसी भी चैप्टर से रिलेटेड जो भी अब तक हमने कवर किया है डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या जो हम कल कुछ सेशन में पढ़ाई करेंगे तब भी मुझे बता सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, जो इसका सेकंड पार्ट है या सेकंड सीन है वो हम कल डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। टिल देन बाय बाय।